हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेटर गुरु पर। आई होप आप लोग एकदम अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से ICAR का बैच बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें मैंने केमिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया है। अगर इससे पहले आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखें। उस वीडियो में आपको केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताया है और आपका जो ICAR का सिलेबस है, टोटल हर सब्जेक्ट के कितने मार्क्स होंगे, कितने मार्क्स, कितनी वैकेंसी है, वो सब के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप सॉल्विंग का एक ग्रुप बनाया गया है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपके डाउट कोई भी होंगे तो उसको सॉल्व किया जाएगा और एक निश्चित समय के लिए वो डाउट ग्रुप रोज खोला जाएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रसायन विज्ञान। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान हमारी है केमिस्ट्री, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण, ठीक है, इनका अध्ययन करते हैं, प्लस अवस्था। ठीक है, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, और रसायन विज्ञान की बात करें तो इसका सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं कि रसायन विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है, मिस्र की भाषा है एक, मिस्र, ठीक है, आप जानते होंगे इजिप्ट एक देश है। ठीक है, मिस्र की भाषा है जिसका नाम है कीमिया, कीमिया शब्द। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है कीमिया। कीमिया, ठीक है, तो मिस्र के लोग इसे काली मिट्टी, यानी कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। ठीक है, काला रंग। ठीक है, और कीमिया, कीमी का मतलब होता है कीमी, कीमी को मिस्र के लोग मिट्टी कहते थे। ठीक है, काली मिट्टी कहते थे, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा था वो कीमिया है। केमिस्ट्री का अर्थ क्या हो गया? कीमिया हुआ। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट जाने कि हम पढ़ना क्या है, सबसे पहले सिलेबस किससे स्टार्ट होगा हमारा, तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है पदार्थ, मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? तो मैटर किससे मिलकर बना है, सबसे पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए। और मैटर क्या क्या गुण रखता है अपने आप में। तो दुनिया में ऐसे हर एक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो यही हमारी मैटर की डेफिनेशन है। एक बार फिर बता दूं, दुनिया की ऐसी कोई वस्तु जो हमारा स्थान घेरती है और जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अगर बात करें पदार्थ, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें कि पदार्थ किन किन से मिलकर बना है। ठीक है, तो पदार्थ के ऊपर अगर डिस्कस करूं मैं, तो पदार्थ हमारा सबसे पहले परमाणु, ठीक है, परमाणु, परमाणु से मिलकर फिर क्या बनता है? अणु। ठीक है, तो पदार्थ हमारा किनसे मिलकर बना है? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, पदार्थ हमारा छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, अगर बात करें परमाणु क्या होता है, तो परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। परमाणु बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं, यानी कि एक ऐसा अणु, यानी कि ऐसा परमाणु, सबसे छोटा अणु जिसका और भी छोटा भाग हम ना कर सके, सबसे छोटा भाग वही होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है, अगर अणु की बात करें तो अणु क्या मिलता है? अणु से मिल, यानी कि अणु जो है वो बड़ा है, नाम तो छोटा है इसका, अणु होता है बड़ा। परमाणु से मिलकर, कई परमाणु मिलकर बनाते हैं अणु, परमाणुओं के संयोग से मिलकर बनेगा हमारा अणु। ठीक है, तो पदार्थ में क्या होता है? अणु होते हैं। ठीक है, अणु किनसे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अगर एक बात मैं बता दूं आपको कि परमाणु की खोज तो वो की थी डाल्टन जी ने। ठीक है, डाल्टन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु की खोज की थी। ठीक है, और अगर हम अपने टॉपिक्स पे आ जाएं तो पदार्थ, पदार्थ की अगर बात करें तो दो प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं, भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इनके बारे में कि भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, किस प्रकार से बांटा है उन्हें, और नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल वर्गीकरण को भी पढ़ेंगे। ठीक है,
तो पहले स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को अपने पहले टॉपिक से, भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण की और पदार्थ को, भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ मैटर को हम देखिए पहले तो हमारी जो थी वो 3 अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। और हाल ही में जो हमारी चौथी अवस्था भी खोजी गई है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था भी खोजी गई है, ठीक है, वो है हमारी बोस-आइंस्टीन। ये दोनों अवस्थाएं हमारी खोजी गई हैं। अगर हाल ही में बात करें तो 1924 में इसे खोजा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ठोस की, तो ठोस क्या होता है हमारा, तो ठोस जिसका आकार प्लस आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है। ठोस में देखो आकार भी उसका निश्चित होगा। अगर एग्जाम्पल के लिए लें हम तो एक बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए, उसका आकार क्या होगा, निश्चित होगा। अगर वो आयताकार है तो वो आयताकार ही रहेगा, ठीक है। क्या ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि आयताकार है तो वो वृत्ताकार में आ जाएगा या फिर द्रव अवस्था में पहुंच जाएगा, नहीं। जो ठोस है तो उसका आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हमारे जो ठोस होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, बहुत ही ज्यादा पास पास, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मान लीजिए हमारे कोई कण है, ठीक है, ये ठोस है, बर्फ मान लीजिए इसे, ठीक है, और ये क्या है हमारे अणु है, ठीक है, कण से, ठीक है, अणु से मिलकर क्या बनता है, कण बनता है। तो ये हमारे क्या है, कण। तो इनके जो आपस में बल जो होता है, आकर्षण फोर्स जिसे बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स, वो जो होता है बहुत अधिक होता है, प्रबल होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ठोस की पहचान होती है। और ठोस का गुण क्या है कि अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होगा वो बहुत अधिक होगा, इसीलिए इनका आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में जानेंगे, पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो अगला जो है हमारा द्रव। द्रव क्या होता है, द्रव एक ऐसी अवस्था है जिसका आकार अनिश्चित होगा, ठीक है, और आयतन निश्चित होगा। मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, तो आपने एक गिलास पानी को अगर आपने बर्तन में किसी और बर्तन में किया, मान लीजिए भगोने में ही कर लिया, ठीक है, तो वो आकार क्या होगा, भगोने का ग्रहण कर लेगा, ठीक है। और अगर बात करें भगोने की, ठीक है, तो भगोने से वापस ग्लास में करेंगे तो वो ग्लास का आकार ग्रहण कर लेगा। तो यानी कि इसका आकार क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। आकार तो बदल जाएगा, जिसमें हम करेंगे जिस बर्तन में, वो उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा, ठीक है। अगर बात करें हम नेक्स्ट की, तो ये होता है हमारा गैस, तीसरी। तो गैस क्या होती है, गैस के बीच जो होते हैं अणु जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि ये खुले अवस्था में पाई जाती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसकी हम एग्जाम्पल से समझ में आएगा, इसके जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि इनके अंतराणविक बल जो होता है वो बहुत ना के मात्र होता है, नगण्य बोल सकते हैं हम इसे, कम होता है, ठीक है। तो गैस की बात करें तो इसको भी हम डिटेल में आगे जानेंगे, ठीक है। अभी एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं हम केवल, ठीक है। और जो चौथी अवस्था है जो कि हाल ही में खोजी गई है, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा भी एक अवस्था है हमारी, आप जानते ही होंगे कि रुधिर में हमारा प्लाज्मा पाया जाता है, तो ये वही अवस्था है। अगर नेक्स्ट बात करें हमारी फिफ्थ अवस्था की, 5 जो अवस्था है 5वें नंबर की, वो है बोस-आइंस्टीन, ठीक है। क्या है, बोस-आइंस्टीन, जो कि 1924 में इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा, सत्येंद्र नाथ बोस जी के द्वारा, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस जी के द्वारा, ठीक है, 1924 में खोज की गई थी, इसीलिए इसका नाम जो बोस पड़ा है, बोस-आइंस्टीन अवस्था, ठीक है। इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा, आगे जानेंगे हम, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं शुद्ध पदार्थ। अब रासायनिक क्लासिफिकेशन को जान लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो रासायनिक क्लासिफिकेशन हम 2 प्रकार से करेंगे। पहला है हमारा शुद्ध, भाई पदार्थ कैसे होते हैं, या तो शुद्ध होंगे या अशुद्ध होंगे, 2 ही होंगे।
तो इसी के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं रसायन में। तो शुद्ध होगा पदार्थ और अशुद्ध होगा, ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध। अगर शुद्ध की बात करें तो शुद्ध का क्लासिफिकेशन हमारा दो प्रकार से होगा, तत्व, ठीक है, एक तो तत्व होंगे और यौगिक होंगे, ठीक है। अगर बात करें अशुद्ध की तो अशुद्ध हमारा क्या होगा, अशुद्ध क्या होता है भाई, अशुद्ध होगा भाई, अशुद्धि हम किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक मिश्रण होंगे आपस में, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, अशुद्धि तो होगी, प्योर चीज होती है वो एक ही प्रकार की होती है, और अशुद्धि होगी वो एक से अधिक होती है, ठीक है। तो अशुद्ध पदार्थ मिश्रण, ठीक है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रण ही होता है, मिश्रण को ही हम अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। तो मिश्रण हमारा दो प्रकार से होगा, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण, ठीक है। तो समांग मिश्रण क्या होता है, जो एक निश्चित अनुपात लिया जाए, ठीक है, निश्चित अनुपात लिया जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, समांग मिश्रण कहलाएगा। जैसे हम बात करें नमक और चीनी का जल में विलयन, अगर नमक प्लस चीनी इनको हम जल में विलय कर दें तो ये घुल जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, समांग मिश्रण हो गया। और विषमांग की बात करें तो विषमांग में हमारे ऐसे विलयन आते हैं जिनका विलयन जो होता है वो विस्तृत होता है, यानी कि अणु जो होते हैं वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, मिक्स नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा परमाणु बम जो बनता है एटॉम, उसमें क्या होता है, ठीक है, परमाणु बम में हमारा क्या होगा, पोटास, जैसे पोटास प्लस गंधक, ठीक है, इनका मिश्रण, ये हमारा क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। इसको भी हम डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे से, तो अभी मैं केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें हम शुद्ध पदार्थ की, तो शुद्ध पदार्थ हमारा होता है तत्व। देखिए तत्व क्या होता है, तत्व एक ऐसा भाग है जो और उसको और छोटा नहीं कर सकते, ठीक है, वो एक अकेला ही होता है, सिंगल को ही हम तत्व बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे तत्व हम देखें तो जैसे Hg ये भी हमारा एक तत्व है, और Ag और Mg ये हमारे क्या है, तत्व है, पारा, सिल्वर और मैग्नीशियम, ठीक है, ये हमारे क्या है, तत्व है, ठीक है। अगर बात करें यौगिक, तो आपको पता है कि इन दोनों से यानी कि दो तत्व मिलेंगे या दो से अधिक मिलेंगे, दो तत्व या दो से अधिक मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा यौगिक बनाएंगे, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम यौगिक को दो प्रकार से बांटते हैं, एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। कार्बनिक में क्या होगा, जिसमें कार्बन उपस्थित होगा वो हमारा यौगिक होगा, ठीक है। तो कार्बन के साथ मिला हुआ यौगिक, ठीक है, कार्बन के साथ मिला हुआ यौगिक वो हमारा कहलाएगा कार्बनिक यौगिक। और अगर अकार्बनिक की बात करें तो जिसमें कार्बन नहीं होगा, नाम में पता लग रहा है आ नकारात्मकता को दर्शाता है, अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं हो वो हमारे अकार्बनिक यौगिक कहलाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल में अकार्बनिक में H2O, ठीक है, अकार्बनिक में बात करें H2O, ठीक है। तो H2O क्या है, इसमें कार्बन उपस्थित है, नहीं है ना, तो ये हमारा क्या है, अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा। अब मैं बात करूं इसकी कार्बनिक की, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन उपस्थित है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो CH4 मीथेन, इसमें भी कार्बन उपस्थित है। तो जिसमें कार्बन उपस्थित होगा हमारा वो हमारा कहलाएगा कार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा वो हमारा अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। अब बात करते हैं तत्व की, तो तत्व हमारे क्या होते हैं, ठीक है। तो तत्व क्या होते हैं, एक ऐसा होता है कि तत्व जो होते हैं वो किसी भी धातु या अधातु या उपधातु को प्रतीक चिन्ह में दर्शाया जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे Hg एक तत्व है, ठीक है, एक सिंगल को तत्व बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें Ag एक तत्व है, Mg एक तत्व है, Au Fe ये सारे हमारे क्या हैं, तत्व है, ठीक है। अब बात करें तत्व हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तत्व तो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर बात करें कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है हमारा धातु, दूसरा होता है अधातु, तीसरा होता है उपधातु। धातु की बात करें तो Fe है, Mg है, Hg है, ये हमारे क्या होते हैं, धातु होते हैं।
अधातु की बात करें तो ब्रोमीन है, जर्मेनियम है, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, अधातु होते हैं। और उपधातु कौन से होते हैं, जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमारे जो होते हैं भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम भौतिक वर्गीकरण को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होता है हमारा, तो पदार्थ हमारा जो होगा जिसमें देखिए सर, जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक है, द्रव्यमान हो और स्थान घेरते हो। ठीक है, स्थान घेरते हो तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरते हो हमारे। ठीक है, आपको इसके नोट्स हैंड रिटन बिल्कुल प्रोवाइड कराए जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से नोट्स आपको मिलेंगे। तो आज मैं केवल आपको समझाने के लिए शॉर्टली पढ़ाऊंगा। ठीक है, नोट्स आपको अच्छे से मिलेंगे, यहाँ पर हम केवल समझेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें तो पदार्थ किन किन से मिलकर बना होगा, भाई अणुओं से मिलकर बना होगा, अणु से मिलकर बना होगा। ठीक है, अणु से, और अणु किन से मिलकर बना होता है, परमाणु से। अगर बात करें परमाणु की खोज किसने की थी, तो हमारे डाल्टन भैया थे, डाल्टन भैया जी ने की थी। ठीक है, इन्होंने, आपने पढ़ा भी होगा डाल्टन का परमाणु मॉडल, तो ये भी डाल्टन जी ने खोज की थी। ठीक है, अगर बात करें हम अणु की, तो अणु तो हमारे परमाणु से मिलकर ही बनते हैं अणु हमारे। ठीक है, बहुत सारे परमाणु मिलेंगे तो फिर अणु बनाएंगे। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट बात करें कि पदार्थ की अवस्थाएं, अगर अवस्था की बात कर ले हम, अवस्थाएं, ठीक है, तो अवस्थाएं हमारी कितने प्रकार की होंगी, ठोस, द्रव, गैस और फोर्थ होगी हमारी प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। ठीक है, बोस आइंस्टीन। तो साथियों मैं बात करूं अगर ठोस की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ठोस पदार्थ की। ठीक है, तो ठोस पदार्थ क्या होते हैं देख लेते हैं हम ठोस पदार्थ को। ठोस पदार्थ हमारे वे होते हैं जिनका आकार निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित ही होगा, वो हमारे ठोस पदार्थ कहलाएंगे। अगर हम परिभाषा देखें तो आकार प्लस आयतन दोनों निश्चित। ठीक है, ठोस में क्या होगा, आकार और आयतन दोनों निश्चित होंगे हमारे। ठीक है, अगर बात करें हम द्रव की, इससे पहले हम इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं ठोस क्या क्या होते हैं। जैसे बर्फ है, बर्फ और लकड़ी, ठीक है, लोहा, ये हमारे क्या हैं, ठोस के एग्जाम्पल है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो यहाँ पर देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे ठोस मान लीजिए ये है, बर्फ ही मान लीजिए इसे।
ठीक है, ये बर्फ की क्या है, कण है, ठीक है, बर्फ के क्या है, कण, बर्फ के कण है, ठीक है। तो इनके जो बीच अणुओं का जो बल होगा, आणविक बल जिसे बोलते हैं, अणुओं के मध्य बल, फोर्स, ठीक है, वो फोर्स हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि प्लस में होगा, ज्यादा होगा, प्लस, ठीक है, ज्यादा ही बोलेंगे हम इसे, ठीक है। तो अणु के बीच आकर्षण जो होगा वो ज्यादा होगा और आयतन भी क्या होगा, इसका निश्चित होगा। अगर बात करें, ये अगर बर्फ है, ठीक है, तो इसका आकार देखिए, आकार इसका आयताकार है, तो ये आयताकार ही रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल या फिर कोई बाहरी प्रक्रिया ना हो या फिर इसे टेम्परेचर में ना रखा जाए, तो ये ठोस ही रहेगा, ठीक है। तो ठोस के कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं, इनके बीच अणुओं के बीच बल अधिक लगता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। इनका जो है आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे कौन हो गए, बर्फ हो गई, लकड़ी हो गई, लोहा हो गया, ठीक है। और बात करें यहां पर मेज है, ठीक है, फर्नीचर जितने भी होते हैं वो हमारे किसमें आ जाते हैं, ठोस अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट, तो ये हमारी ठोस अवस्था होगी। एक बार फिर से बात करूं तो आकार और आयतन दोनों निश्चित, आकार और आयतन दोनों निश्चित होंगे, वो हमारी ठोस अवस्था कहलाएगी। अणुओं के बीच क्या होगा, आणविक बल अधिक लगेगा। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बल्कि पूछा गया है इस तरीके से कि ठोसों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होता है, कम होता है, या शून्य होता है, या नहीं होता है। तो आप क्या बताएंगे, आकर्षण बल जो होता है वो ठोसों के बीच अधिक होता है। पहला क्वेश्चन तो आपका इस तरीके से बनेगा। अगर बात करें पदार्थ की, तो आपसे पूछा जाएगा कि पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं हैं जो हाल ही में खोजी गई हैं। तो आपकी कौन सी अवस्थाएं हो जाएंगी, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, जो कि हाल ही में खोजी गई हैं। इसको किसने खोजा था, प्लाज्मा की खोज, और 1924 में किसकी हुई थी, बोस-आइंस्टीन ने की थी इसकी खोज, ठीक है। और बात करें तो सत्येंद्र बोस जी ने इसकी खोज की थी, प्लाज्मा की, सॉरी बोस-आइंस्टीन की। अगर बात करें अवस्था, तो हमारी ठोस हो गई। अब नेक्स्ट अवस्था की बात करें तो नेक्स्ट अवस्था हमारी होगी द्रव, ठीक है। आपको अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, अब इसकी टेंशन ना लें, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें हम, तो नेक्स्ट हमारी है द्रव अवस्था, ठीक है। द्रव नाम से ही पता लग रहा है, तो इसका आकार क्या होगा, अनिश्चित, आकार अनिश्चित, ठीक है, और आयतन निश्चित, ठीक है। आयतन निश्चित होगा, ये हमारे क्या कहलाएंगे, द्रव कहलाएंगे। तो आकार निश्चित, अब मैं बात करूं, मान लीजिए आपने कोई एक भगोना ही ले लिया इस टाइप से, ठीक है, इसमें आपने जल लिया, ठीक है। तो अभी इसका आकार कैसा होगा भाई, अगर देखा जाए तो जिस आकार का भगोना है उस आकार का होगा, ठीक है। किस आकार का है, वर्गाकार है, ठीक है, तो वर्गाकार आकार हो जाएगा इसका। अगर मैं बात करूं, ये 1 लीटर, मान लीजिए 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल है आपका, ठीक है। तो मैं इसको अगर करना चाहूं दूसरे बर्तन में, तो मैंने कहा कि लाओ मैं इसे इसमें कर लूं, गिलास में, ठीक है। तो मैंने गिलास में किया, ठीक है। सपोज कीजिए, अभी ड्राइंग तो ऐसी ही है भाई, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने मान लीजिए गिलास में कर लिया, ठीक है। तो जब 1 लीटर है, इसको हमने जब इसमें किया, तो गिलास में आके क्या ये बदल जाएगा, 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा, नहीं ना। तो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, तो इसके लिए इसका आयतन क्या हो गया, हमारा निश्चित हो गया भाई। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, वो हम किसी भी बर्तन में करें, कहीं पर भी करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयतन निश्चित हो जाएगा। अगर पहले बात करें, तो पहले तो हमारा क्या था, भगोने में था, तो भगोने की आकृति ग्रहण कर रहा था, और अब क्या है, गिलास में है, तो गिलास की आकृति ग्रहण कर ली।
ठीक है। ग्लास हमारा कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलनाकार आकृति ग्रहण करी है उसने, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गई हमारी, आकार जो होगा वो उसका अनिश्चित हो जाएगा द्रव का, और आयतन जो होगा वो निश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा द्रव था। अब नेक्स्ट अवस्था की बात करेंगे, हमारी तीसरी अवस्था है वो हमारी है गैस, ठीक है। और अगर एक बात और बता दूं मैं आपको, तो इनके बीच जो अणुओं का बल होगा, अणुओं के बीच बल कम होगा, ठीक है। इसके जो अणु होंगे वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर होंगे, ठीक है। अणु के बल जो मतलब अणु के जो बीच बल होगा वो ठोस की अपेक्षा कम लगेगा, तभी तो ये द्रव रहेगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें हम अगले टॉपिक की, तो अगला है हमारा गैस अवस्था। अगली अवस्था है हमारी गैस अवस्था, ठीक है। तो गैस अवस्था हमारी क्या होगी, जिसका आकार प्लस आयतन दोनों अनिश्चित होंगे, दोनों अनिश्चित होंगे, ठीक है। इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होंगे। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए आप वायुमंडल में देखिए, वायुमंडल में हमारी कितने प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, तो नाइट्रोजन भी पाई जाती है, ठीक है, 78%, ऑक्सीजन भी पाई जाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारी प्रमुखता गैस पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गई, गैस ही तो हो गई, तो इनका कोई आयतन भी निश्चित नहीं है। अगर मान लीजिए आपने देखा होगा, आप ले लीजिए गैस सिलेंडर का एग्जांपल ही ले लीजिए, तो गैस सिलेंडर में जो गैस होती है हमारी, ठीक है, तो फिर वो हमारी क्या होती है, संपीड़न के द्वारा यानी किया जाता है, तो उसको एक जगह पर इकट्ठा यानी कि एक जगह पर रखा जाता है, संपीड़न दाब के द्वारा उसको छोटे से स्थान में रखा जाता है, ठीक है। तो अगर बात करें हम गैस के अणु जो होते हैं वो हमारे बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। गैस के अणु क्या होंगे हमारे दूर दूर होंगे, यानी कि जो डिस्टेंस होगी इनके बीच की बहुत दूर होगी, ठीक है। इनको हम अगर संपीड़न के द्वारा करें तो इनके अणुओं को पास पास लाया जा सकता है, ठीक है, पास पास लाते हैं, ठीक है, संपीड़न के द्वारा। संपीड़न क्या होता है, कंप्रेस करना, यानी कि कंप्रेस करके किसी को उसके कम आयतन में जगह देना, ठीक है। अगर बात करें इनके बीच अणुओं के बीच जो बल होगा तो वो नगण्य होगा, ठीक है, नगण्य होगा। अणुओं के बीच जो बल होगा फोर्स वो नगण्य बल होगा, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारी ऑक्सीजन है O2 और नाइट्रोजन है N2, और अगर और एग्जांपल की बात करें तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे क्या हो गए, एग्जांपल हो गए गैस के, ठीक है। तो गैस हमारी कैसी अवस्था है, एक जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है। उसके अणुओं के बीच जो होगा बल वो क्या होगा, बिल्कुल नगण्य होगा। आपसे पूछा जाएगा कि गैस के अणुओं के बीच बल कैसा होता है, तो आप बोलेंगे कि जो होता है ना तो बहुत ही कम होता है, ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसको हम नगण्य भी बोलते हैं या ना के मात्र बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर नेक्स्ट बात करें, हमारी चौथी जो अवस्था है वो है प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। तो प्लाज्मा अवस्था के बारे में भी हम बात करेंगे। प्लाज्मा अवस्था क्या है, प्लाज्मा, ठीक है, ये हमारी पदार्थ की चौथी अवस्था है। कौन सी अवस्था है, फोर्थ अवस्था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पदार्थ की चौथी अवस्था का क्या नाम है, तो आप बोलेंगे प्लाज्मा जो है वो हमारी चौथी अवस्था का ही नाम है, ठीक है, जो कि वायुमंडल में पाई जाती है, सॉरी वायुमंडल में नहीं, ये हमारा रुधिर में पाया जाता है, ठीक है। कहां पाया जाता है, रुधिर में पाया जाता है, ठीक है, रुधिर में पाया जाएगा। अगर बात करें
कितने परसेंट होता है, तो लगभग 55% प्लाज्मा ही होता है, ठीक है, 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो इसकी जो खोज की थी विलियम कुक्स, ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की थी प्लाज्मा की। और अगर इसकी बात करें, जो इनका सबसे पहले उपयोग किया था इरविंग लैंग्यूटर, ठीक है, ये हमारे जो थे वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्लाज्मा शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। उपयोग करना अलग बात है, आपसे पूछा जाएगा कि प्लाज्मा शब्द का सबसे पहले उल्लेख यानी कि उपयोग किसने किया था, तो आप बताएंगे कि जो है इरविंग लैंग्यूटर ने किया था। और अगर पूछा जाए कि खोज किसने की थी, खोज करना और इसमें फर्क होता है, ठीक है, ये उपयोग किया था और इन्होंने खोज की थी, तो विलियम कुक्स ने इसकी खोज की थी, ठीक है। ये हमारी चौथी अवस्था है पदार्थ की, ठीक है। तो अगर बात करें, थोड़ा सा और जानकारी दे दूं, तो प्लाज्मा जो अनुसंधान है वो गुजरात गांधीनगर में है, ठीक है। तो ये आपसे करंट में पूछ सकता है कि प्लाज्मा अनुसंधान कहां पर स्थित है, तो वो है गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। अगर नेक्स्ट अगर बात करें हम पदार्थ की पांचवी अवस्था की, तो वो हमारी हो जाती है बोस-आइंस्टीन, ठीक है। चलिए अब पांचवी अवस्था की बात कर लेते हैं। पांचवी अवस्था हमारी क्या होगी, बोस-आइंस्टीन, बोस-आइंस्टीन, ठीक है। इनकी खोज जो की गई थी 1924 में सत्येंद्र बोसजी ने की थी, ठीक है। तो ये क्या है, एक पानी का तो नहीं बोलेंगे, ये एक ऐसी अवस्था है जिसको परम शून्यता, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जीरो केल्विन। केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं, तो परम शून्यता हमारा क्या हो गया, जीरो केल्विन, या जिसे बोल सकते हैं हम -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसके माइनस में, ठीक है। ये जो टेम्परेचर होता है ये हमारा परम शून्यता, आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको जीरो केल्विन बोल सकते हैं, ठीक है। बात वही है, क्योंकि एक केल्विन बराबर 273 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, ठीक है। 273 मानते हैं, अगर एग्जैक्ट दिखे तो वो हमारा 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये हमारा परम शून्य ताप ये बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो आयनीकृत होता है वो हमारा होता है अंश में, ठीक है, अंशतः आयनीकृत होते हैं, ठीक है। तो अंशतः आयनीकृत होते हैं ये हमारे। तो ये हमारी क्या है, पांचवी अवस्था है। एक बार मैं ओवरव्यू दे दूं कि आपको ठोस और द्रव गैस मैंने क्या क्या पढ़ाया था। सबसे पहले बताया था मैंने रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान क्या होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु के गुण अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, विज्ञान, यानी कि रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो मिस्र की भाषा से लिया गया है, जिसे बोलते हैं कीमिया। कीमिया का अर्थ क्या होगा हमारा, काला रंग, ठीक है, क्या होगा, काला रंग, ठीक है। काला रंग क्यों बोला जाता है, तो वो जो मिस्र के लोग थे वो मिट्टी जो थी उनकी पाई जाती थी काली मिट्टी को वो कीमिया बोलते थे, ठीक है। तो इसीलिए इनको हमने बोला था कीमिया, ठीक है। अगर बात करें केमिस्ट्री की तो इसको पहले केमिटिंग नाम से भी जाना जाता था, केमिटिंग नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और अगर केमिस्ट्री के फादर की बात करें तो वो आपको पता ही है कौन है, ल्यूब्रेसिस, एंटोनी
ल्यूब्रेसिस, ठीक है, ये हमारे क्या है, केमिस्ट्री के फादर हैं, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री आपसे पूछ सकता है, ये बेसिक ही क्वेश्चन है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो वो हमारे हो जाएंगे एंटोनी ल्यूब्रेसिस, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप बोलोगे 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अगर बात करें कि अगर आपको ऑप्शन में नहीं देगा कि 5, तो आप लगाओगे 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। अगर टोटल पूछेगा तो आपसे 5 अवस्था बोलोगे, कौन कौन सी होंगी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, ये हमारी 5 अवस्थाएं हो गई। एक बार अगर मैं बता दूं ठोस अवस्था में क्या होता है, तो आकार और आयतन, देखिए ठोस अवस्था में आकार और आयतन दोनों निश्चित रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिया था हमने, लकड़ी है, लोहा है, ये हमारे एग्जाम्पल थे। अगर नेक्स्ट बात करें द्रव की, तो द्रव में क्या होता है, आकार अनिश्चित होगा, भाई जिस बर्तन में करोगे आप उसका आकार ग्रहण कर लेगा वो, ठीक है, और आयतन जो होगा उसका निश्चित होगा। अगर 1 लीटर है कोई भी वस्तु तो वो 1 लीटर ही रहेगी, ठीक है। अगर तीसरी अवस्था की बात करें तो हमारी गैस थी, तो गैस में क्या था, ना तो आकार निश्चित ना आयतन निश्चित, ठीक है। अगर चौथी अवस्था की बात करें वो हमारी कौन सी थी, वो हमारी थी प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में क्या पढ़ा था हमने कि प्लाज्मा जो होता है वो एक ऐसी अवस्था है जो ना तो प्लाज्मा का मतलब ना तो वो द्रव का गुण रखती है, ना ठोस का गुण रखती है, ना ही गैस का गुण रखती है। इसीलिए हमने इसे चौथी अवस्था में रखा है, क्योंकि ये ना तो तीनों अवस्था में से कोई सी अवस्था का गुण नहीं रखती है, इसीलिए ये क्या है, प्लाज्मा अवस्था, चौथी अवस्था बोला। अगर प्लाज्मा अवस्था की बात करें तो प्लाज्मा अवस्था हमारा क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है वो हम सबसे ज्यादा रुधिर में पाया जाता है 55%, ठीक है। और अगर नेक्स्ट बात करें हम कि हमने क्या पढ़ा था, बोस आइंस्टीन, 5वीं परिभाषा, ठीक है, 5वां जो अवस्था है वो पढ़ी थी। बोस आइंस्टीन की जो खोज की गई थी वो 1924 ईस्वी में की थी। किसने की थी, तो सत्येंद्र बोस जी ने की थी, ठीक है। और बात करें कि बोस आइंस्टीन अवस्था एक कैसी अवस्था होती है, तो परम शून्य ताप, ठीक है। परम शून्य ताप का मतलब है 0 केल्विन। आपसे पूछेगा कि परम शून्य ताप क्या होता है, तो आप बोलोगे कि 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या होगा, परम शून्य ताप होगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो अंशतः आयनीकृत होती है, ठीक है, पूरी आयनीकृत नहीं होगी। बाकी हमारे क्या होते हैं, आयनीकृत होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये आयनों में टूटते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। आयन हमारे कैसे होते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है, तो इनमें टूटते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत अंशतः, बहुत अंश में टूटेंगे, ठीक है, बहुत कम मात्रा में टूटने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे अंशतः आयन, ठीक है। तो आज हमने भौतिक वर्गीकरण को समझा पदार्थ के, ठीक है। तो कल हम जानेंगे कि रासायनिक वर्गीकरण में क्या होता है, ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, वो सब हम जानेंगे। और आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है, ठीक है। हमने आज फिजिकल वर्क को कंप्लीट किया, फिजिकल क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और साथियों मैं बता दूं, जो हमारे चैनल पर क्लासेस हैं वो आपको जल्द ही उपलब्ध कराई जाएंगी, जो भी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, कुछ कारण है, ठीक है। तो आपको मंडे से कंटिन्यू मिलेंगी क्लासेस।